नमस्कार मेरे सभी मित्रों, मैं आचार्य दिनेश प्रसाद भट्ट आपका अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब चैनल मेरा है और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच में आता हूं विशेष कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर के जो वास्तव में जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो, आध्यात्मिक सरोकारों से जुड़ा हो। साथ साथ कुछ भौतिक घटनाएं होती हैं, कुछ आध्यात्मिक घटनाएं होती हैं, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, तो साथ साथ में कुछ प्रकृति के कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं, तो कुछ साइंस की ओर भी, विज्ञान की ओर भी हम बढ़ते हैं। तो आज मैं आया हूँ देहरादून में वन अनुसंधान में। ये बहुत बड़ा केंद्र है और वास्तव में जो है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अपने आप में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड कही जाती है, लेकिन यदि बात करूँ मैं इस अनुसंधान की तो पूरे विश्व पटल पर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून अपने आप में एक सर्वोच्च स्थान रखता है। और इस रिसर्च सेंटर से ऐसे ऐसे वैज्ञानिक यहाँ से निकल करके जाते हैं, चुन करके जाते हैं, जो पूरे विश्व मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ते हैं। और वास्तव में वैज्ञानिकों का उनकी एक अपनी गरिमा होती है। और वास्तव में एक बार हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अटल जी ने एक लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था कि जय जवान जय किसान, लेकिन उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया था, 2 शब्द और जोड़े उन्होंने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान को भी उन्होंने इस नारे में स्थान दिया था। तो वास्तव में विज्ञान की भी जय जयकार होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है ये, बहुत ही सुंदर भवन है। और वास्तव में इस भवन को देखने के लिए, इस सेंटर को देखने के लिए केवल भारत के ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ पे पर्यटक देखने के लिए आते हैं। और भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ जो छात्र होते हैं यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। विशेष करके वैज्ञानिक मेडिकल की नहीं बल्कि वैज्ञानिक बनने के लिए आते हैं। और जो प्रकृति होती है, जो पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, उनका अनुसंधान करके, उनका निरीक्षण करके, उनके अंदर क्या है, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उस बारे में उसका निरीक्षण करते हैं और उसके बाद वो कुशल वैज्ञानिक बनते हैं। तो हम धन्य हैं इस देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को, जिन्होंने इस स्थान पर इतना बड़ा संस्थान खोला है, जिससे कि संस्थान के माध्यम से उत्तराखंड के तो बहुत सारे बच्चे जो है वैज्ञानिक बन जाते हैं। और साथ ही साथ विदेशों से भी, विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर के एक स्वस्थ मनोरंजन तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़े स्तर के वैज्ञानिक बनते हैं। और यदि उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड के यदि कोई बच्चे वैज्ञानिक बन गए या भारतवर्ष के बन गए तो उनका नाम विश्व पटल पर होता है। ऐसे अनुसंधान को हम नमन करते हैं और जो इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, उनको भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये दृश्य है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून का। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं सामने का, जरा दिखाइए, बड़ा विस्तार वाला क्षेत्र है ये। यानी कि जिस प्रकार से दिल्ली में संसद भवन की जितनी भूमि है, उससे भी कहीं ज़्यादा भूमि इस अनुसंधान के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका जो भवन निर्माण है, काश्तकारों ने विशेष प्रकार की जो ईंट होती है उनसे बनाया है और आज भी ये स्थापित है। बड़ी सुसज्जित तरीके से इस भवन का निर्माण करवाया है। यदि मैं पूरा भवन दिखाऊं तो बहुत समय लगेगा। आप संक्षिप्त दर्शन करते हुए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का आप जो है अवलोकन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।